हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट इन्वेस्टर्स। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक और नया पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आया है जो है सिद्धेश हेगड़े जी का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने अपने बारे में डिटेल्स दे के रखी हुई हैं। अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी गई होगी। उस मेल आईडी पे आपको अपने बारे में थोड़ा सा लिखना है और वहाँ पर आपको बताना है कि सर हमारे अपने मतलब पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। हम आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इनका कहना है यहाँ पर, अगर आप देखो तो इनका कहना है कि मैं एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ 1 साल से, यहाँ पर ये अभी मार्केट में है 70K है। और ये कह रहे हैं कि जो मेरा पोर्टफोलियो है मैं इनको लंबे समय तक होल्ड करना चाहता हूँ। हालांकि अगर आप देखोगे इनकी क्वांटिटी बहुत कम है स्टॉक्स में और काफ़ी कम स्टॉक्स रखे हुए हैं, पर अच्छी बात है, जितने कम होंगे उतना अच्छा है। तो इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करने के लिए बता रहे हैं। तो हम इनके पोर्टफोलियो का यहाँ पर रिव्यू करने वाले काफ़ी डिटेल्स में और देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स इनको होल्ड करने चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इनका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है यहाँ पर, अगर आप देखोगे 46,000, और यहाँ पर जो करंट इसकी वैल्यू अभी चल रही है वो है 47,000। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स को ये होल्ड कर रहे हैं। पहला जो इनका पिक है वो है बजाज फिंसर। अब बजाज फिंसर्स का अगर आप देखोगे दोस्तों तो यस, बजाज फिंसर अगर आप देखोगे तो इनके पास 10 क्वांटिटीज़ हैं और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 17,047 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनका 17,000, इसी में काफ़ी बड़ा स्टेक इन्होंने इसमें लेके रखा हुआ है। तो इसमें 10 क्वांटिटी है, क्या इनको ये लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहिए? आइए टेक्निकल्स और फंडामेंटल दोनों इसके चेक कर लेते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो है बजाज फिंसर का जो पहला पिक है। इसके अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी 2020 में टोटल रेवेन्यू कर रही थी 54,000 रुपीज़ का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में हो चुका है 68,000 रुपीज़ का। यानी कि काफ़ी अच्छा जंप हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है। अगर हम बात करें नेट इनकम में, क्या कंपनी सिर्फ रेवेन्यू सिर्फ माल बेच रही है या माल बेच के पैसा भी कमा रही है? तो अगर आप देखोगे नेट इनकम 2020 में 3300 करोड़ की, जो कि बढ़कर हो चुकी है 4500 करोड़। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली बढ़त देखने को मिल रही है। अगर बात करें चार्ट की तो चार्ट में क्या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या उसके टेक्निकल्स बोल रहे हैं, आइए चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने कुछ बजाज फिनसर्व का चार्ट अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी अप ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिल रहा है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा कंसर्न वाली बात ये है क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कुछ ना कुछ पहुँचने वाला है। तो आपको दोस्त कहीं ना कहीं ये 2000 के आसपास एक रजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप डेफिनेटली इसको होल्ड करो। और अगर आपको कहीं ये 1400, वैसे तो दिखेगा नहीं 1400 के प्राइस पे, बट 1400 या 1500 के भाव पे अगर कहीं आपको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप इसमें एवरेज कर सकते हो, वरना आप इसको होल्ड करो, लंबे समय तक काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। इनका जो नेक्स्ट पिक है वो है ईज माई ट्रिप और सेकंड है आईटीसी। तो दोनों को एक साथ ही चेक कर लेंगे। अगर आप देखोगे ईज माई ट्रिप में इनकी ओनली 7 क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन देखा जाए तो इनका कैपिटल भी काफ़ी कम है। तो अगर ये अपने कैपिटल को बढ़ाते हैं, मान लो इनके पास फंड कहीं से आता है, तो क्या इनको ये स्टॉक होल्ड करने चाहिए? इन स्टॉक्स में क्या इनको एवरेजिंग करनी चाहिए या इनको इससे बाहर निकल जाना चाहिए? तो आईटीसी और ईज माई ट्रिप का भी फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट दोनों चेक कर लेते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये ईज माई ट्रिप के फंडामेंटल्स। अगर आप देखोगे, हम अभी फंडामेंटल में सिर्फ और सिर्फ टोटल रेवेन्यू और यहाँ पर हम देखते हैं नेट इनकम। आने वाले वीडियो में ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी देखने वाले हैं, डीपीएस भी देखने वाले हैं, पीएटी पैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखने वाले हैं, एबिटा को भी समझेंगे कि क्या ये चीज़ होती है और कंपनी इसके बेस पे कैसे आगे बढ़ती है। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ 2-3 चीज़ें ही चेक करने के लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो के रिव्यूज़ आने वाले हैं, पोर्टफोलियो की डिमांड आएगी तो हम इसको और अच्छे से एलेबरेट करने वाले हैं। तो अगर हम देखें दोस्त, यहाँ पर इनके टोटल रेवेन्यू ईज माई ट्रिप का 181 करोड़ यानी कि 181 करोड़ का था 2020 में, जो कि सीधा जंप आकर आ चुका है 250 करोड़ 2022 में। काफ़ी अच्छा जंप हमको देखने को मिला है। मैं अगर नेट इनकम की बात करूं तो 32 करोड़ रुपीस थी 20 में, जो कि बढ़कर हो चुका है 105 करोड़। बहुत तगड़ा जंप हमें देखने को मिला है। अगर बात करें इसके टेक्निकल तो ये कुछ चार्ट है यहाँ पर ईज माई ट्रिप का। वीकली टाइम फ्रेम हम यहाँ पर चेक करते हैं। हमेशा जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कंटिन्यूसली ये ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसलिए यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है क्योंकि चार्ट हमारे पास छोटा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे लगाते तो डेफिनेटली वो मूविंग एवरेज हमको देखने को मिलती, बट वीकली टाइम फ्रेम है और चार्ट भी अभी ज़्यादा पहले का लिस्टेड नहीं है, तो इसमें हमें अभी ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो अभी ये इसका भाव चल रहा है 406 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको भी होल्ड करिए। अगर कहीं आपको ये मिल जाता है गलती से 360 रुपीज़ के आसपास, कौन से लेवल के आसपास, 360 360 रुपये के आसपास कहीं अगर आपको मिलता है तो आप इसमें थोड़ा सा एवरेज करके चल सकते हो। फंडामेंटल भी अच्छे हैं और टेक्निकल्स भी इसके अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं मुझे।
तो इनका जो नेक्स्ट पिक था वो था आईटीसी। आइए आईटीसी के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चेक कर लेते हैं। आईटीसी तो आपको पता है एक बहुत ही जानी मानी और दिग्गज कंपनी है। इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, रेवेन्यू भी कर रही है कंपनी और नेट प्रॉफिट भी बना रही है। बात करते हैं तो सीधे डायरेक्टली चार्ट्स की। और चार्ट की बात तो मैं क्या ही करूं दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक था कि पूरा मार्केट चलता था लेकिन आईटीसी नहीं चलता था। लेकिन अब मार्केट भी बढ़ चुका है और आईटीसी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप देखोगे तो इसने ज़बरदस्त रैली आपको यहाँ से दिखाई है। इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने दोबारा पीछे मुड़ के एक पुल बैक तक नहीं लिया, डायरेक्टली ऊपर जाता गया। अब ये ट्रेड कर रहा है 360 रुपये के भाव पे। अगर आपने पहले का ले रखा है तो आप इसको होल्ड करिए। फ्रेश बाइंग के तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, कहीं दोबारा कभी किसी फॉल में 300 के भाव पे मिल जाए तो आप वहाँ पर एवरेज जरूर कर सकते हो, लेकिन इसको होल्ड करिए लंबे समय तक। काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा और रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो सर का जो नेक्स्ट पिक है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में अगर आप देखोगे इनकी 10 क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड है और 6000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो जुबिलेंट फूड को भी देख लेते। तो एक जुबिलेंट फूड और एक है इनके पास MSUMI यानी कि मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। थोड़ा स्टॉक का नाम थोड़ा सा अजीब सा है, मैंने पहली बार खुद सुना है, तो आई थिंक आपने भी पहली बार ही सुना होगा, कुछ लोगों को पता होगा। दूसरा है इनका निखिल एडेसिव्स लिमिटेड। जुबिलेंट फूड, मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड और निखिल एडेसिव्स लिमिटेड। तो थोड़ा ये कंपनियां मैं पहली बार खुद सुन रहा हूँ, तो अब इनके फंडामेंटल और टेक्निकल सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ जुबिलेंट फूड के यहाँ पर हमें फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू जो है वो 4000 करोड़ रुपीज़ का 2020 में कर रही थी, जो कि बढ़कर ज़्यादा कुछ जंप तो नहीं आया। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21 में घटा था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कोरोना वायरस। तो यहाँ पर अब 44,000 का ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है। रेवेन्यू माल ही माल बेच रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है। तो बात करें नेट इनकम की, 279 करोड़ का कर रही थी 2020 में, जो कि अब कर रही 420 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रही है। तो फंडामेंटल तो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, एवरेज है। बट बात करेंगे टेक्निकल, तो चार्ट मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर देखो आपने ये होल्ड कर रखा है, डेफिनेटली अच्छी बात है, अच्छा ही स्टॉक है। लेकिन कहीं अगर ये 500 या कहीं गलती से 450 के भाव पे मिल जाता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको एवरेज करके चल सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अच्छे हैं। दूसरा जो इन वो था मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड, उसको भी चेक कर। तो ये उसी स्टॉक के फंडामेंटल है, मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। कंपनी का जो 2021 में 2020 का इसमें डेटा ही नहीं है, तो अब मैं क्या बताऊं, है ना। तो 21 में था 4000 करोड़ का, जो कि 22 में बहुत ज़्यादा जंप करा है इसने। आई डोंट नो कैसे किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब देखो यहाँ पर जंप तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई जंप नहीं है। 2022 में सिर्फ 400 करोड़ से सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो यहीं पर थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है। आप चार्ट चेक करें अगर इसके, तो कंपनी ज़्यादा पहले की भी लिस्टेड नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा, इस स्टॉक से हट के अगर आप किसी और स्टॉक्स में स्विच करोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें अपना फंड जो आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमने इनके पिक देखी थी वो था निखिल एडेसिव्स लिमिटेड। अब मैंने भी ये कंपनी पहले बार सुनी है। अगर इसके बात करें रेवेन्यू की, तो 422 करोड़ का था 2020 में, जो कि बढ़कर हो चुका है 2022 में 814 करोड़ का। इतना बड़ा जंप, सीधे डबल, आई डोंट नो कैसे। अगर बात करें नेट इनकम की, तो नेट इनकम थी 7 करोड़, जो कि बढ़कर हो चुकी है 25 करोड़ 2022 में। 2 साल में ही काफ़ी अच्छा जंप है। चार्ट की अगर बात तो तभी चार्ट में आप देखोगे एक काफ़ी अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल रही है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो मैं इसमें अभी तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप और फंड इसमें इन्फ्यूज़ करो। जो आपने ले रखा है उसको आप होल्ड करो, और आने वाले समय पे इसमें एवरेज करने के सोचना भी मत। ओके, अब ले देखिए इनकी दो पिक बचती हैं, वो एक सेक्सॉफ्ट और एक टाटा स्टील। तो आइए इन दोनों का रिव्यू भी कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में इनके दो स्टॉक्स, तो इनका भी देख लेते हैं क्या हाल चाल है। तो ये इनके सेक्सॉफ्ट का जो है फंडामेंटल है। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, 2020 में 362 करोड़ का था, जो कि 500 करोड़ का हो चुका है 2022 में। नेट इनकम की बात करें 38 करोड़ से बढ़कर डबल हो चुकी है 63 करोड़। काफ़ी अच्छा जंप है सेक्सॉफ्ट के यहाँ पर फंडामेंटल्स में। अगर हम चार्ट की बात करें, तो चार्ट भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस एक साल से पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक सपोर्ट, सॉरी एक साल नहीं, कुछ महीनों से यहाँ पर एक जोन में जाके फंस चुका है। तो अगर आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ये काफ़ी ऊपर के लेवल भी आपको दिखा सकता है। अब इसमें नया फंड तो मैं बिल्कुल डालने की बात नहीं करूँगा, बट अगर दोबारा 80 रुपये के भाव पर आता है तो थोड़ा सा एवरेज आप कर सकते हो। और उसके यहाँ पर तो बिल्कुल एवरेजिंग आप करना ही मत, और आप इसको होल्ड कर सकते हो ज़्यादा विदाउट इसमें कोई डर के कि भाई क्या होगा। होल्ड करिए आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फंडामेंटल कंपनी के अच्छे लग रहे हैं।
बात करें नेक्स्ट पिक जो थी टाटा स्टील, इसके फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त फंडामेंटल है, कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ है और इसके प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो ये टाटा स्टील के चार्ट हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहीं यहाँ इसकी इधर है और अभी 106 के भाव पे चल रहा है। जो आपने लेके रखा है तो ठीक है, उस भाव पे लंबे समय तक होल्ड करना, तो फिर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको कहीं 80 रुपये के भाव दिख जाएँ, मान लो कभी कोई बड़ा करेक्शन आ गया, कोई फॉल आ गया और आपको ये 80 रुपये के भाव या 70 रुपये के भाव दिखा दे, तो आप इस स्टॉक में थोड़ा सा और अपना फंड डाल सकते हो, एवरेज कर सकते हो और विदाउट हेजिटेशन आप इसको भी लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। आपको भी अगर अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी गई है, वहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को जरूर जरूर लाइक करेगा और सब्सक्राइब तो आई होप कि आपने डेफिनेटली कर लिया होगा।